नीट पेपर लीक और एक तरफ देश भर के छात्र कह रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो अब केंद्र की मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री के विरुद्ध सड़कों पर विपक्ष उतर गया है। जी हां, कांग्रेस ने आज सभी राज्यों के मुख्यालयों पर नीट में धांधली के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त किया और सरकार पर प्रहार किया। लेकिन यह देश राजनीति नहीं बल्कि पेपर लीक का सॉल्यूशन मांग रहा है। प्रश्न नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से है, आखिर कहां छेद है? यह समस्या सिर्फ नीट में 23-24 लाख बच्चों के साथ हुई धांधली की नहीं है। यह समस्या अब तक करोड़ों नौजवानों के भविष्य से हो चुके खिलवाड़ की है। पिछले 5 वर्षों में हमारे देश के 15 राज्यों में 1,41,00,000 से अधिक नौजवानों का भविष्य इन धांधलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, ये हमारे छात्रों के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ कितना बड़ा धोखा है। तो आइए देखते हैं पेपर लीक पर धधकते आक्रोश पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी जी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नकारा निकम्मी भ्रष्टाचार का अपना पेपर लीक माफियाओं का अड्डा बन चुकी है। अड्डा बन चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि क्या कोई आदमी इतना शक्तिशाली है जो तुम्हारे नेट के नेटवर्क को तोड़ के घुस जाता है। ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सबके तार गुजरात से क्यों कनेक्ट होते हैं? तो डींगे मार रहे थे बड़ी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हमने रुकवा दिया, तो पेपर लीक तो रुकवा दो। रोजगार की भीख और ये सरकारें कर रही है सिर्फ पेपर लीक। नीट पेपर लीक के खिलाफ अब कांग्रेस का जोश उबाल मार रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार बनी है तो कांग्रेस को प्रहार करने का बड़ा मौका मिला है। 10 साल बाद संसद में मजबूत विपक्ष मिला है, इसलिए कांग्रेस का आक्रोश कुछ ज्यादा ही धधक रहा है। सड़कों पर उतरी कांग्रेसी नीट में धांधली पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। फिर से नीट की परीक्षा कराने की मांग हो रही है। नीट में धांधली पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ शहर शहर हल्ला बोल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो लखनऊ में नीट धांधली पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। मुंबई में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता नीट में धांधली पर गला फाड़ फाड़ कर गरजे। जयपुर से लेकर तेलंगाना तक, बेंगलुरु से लेकर रांची तक, नागपुर से लेकर चंडीगढ़ तक और जम्मू में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो पहले ये बयान दिया था ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, अपने घर में पेपर लीक के जो शिकार छात्र उनके अभिभावकों से मुलाकात भी की, विश्वास दिलाया कि न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज 21 जून को पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 30 लाख जो नीट और अंडर ग्रेजुएट और आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में 40 लाख छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है। और उसके बाद हम 24 तारीख को एनएसओ संसद का घेराव करेगा। संसद सत्र शुरू हो रहा है, चुना हुआ एक हमारा सांसद सदन के अंदर खड़ा होकर न्याय की बात करेगा। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या तो मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री से रिजाइन कर देना। इसी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इनिशियल लेवल पर। कल शिक्षा मंत्री ने कहा रिफॉर्म कमेटी बनाया, तो एक बार तो ये कहते हैं कि
इस नीट की परीक्षा में कोई घपला नहीं है, फिर वही शिक्षा मंत्री ये कहता घपला है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप है, सिर्फ बातों से उलझा रही है। हम बताना चाहते हैं मोदी जी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें। आज जो बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसके माँ बाप जो इतनी महंगाई के दौर में मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपने उनके भविष्य को अंधकार में कर दिया है। यही दिखाने के लिए हम आए हैं। आज नोट दे के आप जिस तरह नीट परीक्षा पास करा वो दिखाने हम आए हैं। तेलंगाना में तो कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को गांधी जी के 3 बंदरों की तरह दिखाकर नीट में धांधली पर विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी को बुरा मत बोलो, अमित शाह को बुरा मत देखो और धर्मेंद्र प्रधान को बुरा मत सुनो की तरह से दिखाया गया। नीट में धांधली पर पहले एनएसयूआई के छात्र सड़कों पर उतरे, फिर राहुल गांधी ने नीट और नेट पेपर लीक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर शहर सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, लगभग 25 लाख के करीब बच्चों ने इसमें परीक्षा दी है, जिसमें से 2 लाख के करीब तो राजस्थान के बच्चे हैं। और आज बच्चों ने एडमिट कर लिया कि हमें पेपर दिखाए गए, हमें क्वेश्चंस रटाए गए, वही सुबह परीक्षा में आए। तो जो चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ में सामने आ चुकी है बिल्कुल, तो उसके बाद अगर मान लो ये पेपर रद्द नहीं करते तो बहुत बड़ा संगठित एक तरह से अपराध किया गया इस देश में। पर्दाफाश किया जाना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इस पेपर लीक के अंदर भाग लिया। जी के नेतृत्व में 11 सीटें हमने इंडिया गठबंधन की जीती है। मैं सभी जीते हुए सांसदों को बधाई देती हूँ। सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं कहना चाहूँगी, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें अच्छे डॉक्टर आए, जो बच्चे 2-2, 3-3 साल मेहनत करते हैं और अच्छे परीक्षा दे के आते हैं, और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनके ऊपर जो जांच होनी चाहिए और दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि क्या कोई आदमी इतना शक्तिशाली है जो तुम्हारे नेट के नेटवर्क को तोड़ के घुस जाता है, पेपर लिख कर आता है। नेट वाले परीक्षा में किसका हाथ है? कैसे उसको कैंसिल कर दिया? अभी तो कोई आरोपी भी नहीं पकड़ा गया है, फिर कैसे कैंसिल किया? तो मनमानी चल रही है। जिनसे पैसा लिया है वो परीक्षा रद्द नहीं होगा, जिसमें थोड़ा कम लिया है वो रद्द करके दोबारा लेने की योजना है। ये सरकार निरस्त करे, पर्चों को डेट घोषित करे कब करेंगे, और नहीं कर सकते तो मंत्री इस्तीफा देकर घर जाए। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, तो कई जगह पर पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में भर कर ले गई। आज तक नीट में जो धांधली हुई है, अब उसका ठीकरा सिस्टम पर फोड़ा जा रहा है और छात्रों से ये कहकर पिंड छुड़ाने का प्रयास हो रहा है कि असुविधा के लिए खेद है। लेकिन पहले नीट पेपर लीक और धांधली और फिर नेट का पेपर लीक होने की दुहाई देकर परीक्षा रद्द करना, इस पर छात्रों के आक्रोश का मीटर बहुत हाई है। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर, यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सीधे और तीखे प्रश्न छात्र पूछ रहे हैं। और तो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी छात्र कर रहे हैं। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। साबित हो चुका है। नहीं सहेंगे। ये सरकार चाहती नहीं है कि इस देश का भविष्य पढ़े लिखे। प्रधान जी ने कोचिंग अकेडमी से पैसा लिया है। ये गुस्सा, ये उबाल, ये आक्रोश
भविष्य का सवाल, पेपर लीक पर कोहराम। छात्र अब सड़कों पर हैं, पहले नीट फिर नेट। चाहे वो नीट का एग्जाम हो या नेट का एग्जाम हुआ हो, यहाँ पर एनटीए के द्वारा लगातार धांधली की जा रही है और उसकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। इसका जवाबदेह कौन है कि 9 लाख छात्र दिन रात पढ़कर मेहनत करते हैं कि वो नेट करेंगे, वो क्वालिफाई होके लेक्चरर बनेंगे, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? नीट परीक्षा में धांधली क्यों? नरेंद्र मोदी जवाब दो। देश के छात्र सरकार से पूछ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। देश के छात्र शिक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं, पेपर लीक रुक क्यों नहीं रहा है? एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी पर छात्रों का सब्र अब टूट रहा है। दिल्ली से लखनऊ तक, बिहार से बेंगलोर तक, केरल से भोपाल तक, छात्रों का एक ही सवाल है, देश में शिक्षा की इस दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर देखिए। नीट की परीक्षा में हुई धांधली और नेट की परीक्षा रद्द होने के खिलाफ एनएसयूआई के छात्र सड़कों पर उतरते हैं और सीधे मोदी सरकार और मोदी 3.0 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर अटैक करते हैं। और ये देखिए कैसे एनएसयूआई का एक छात्र नोटों से भरी बोरी लेकर आता है और पुलिस के सामने उड़ाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे नोट सड़क पर गिरे पड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धांधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान। और हमें न्याय चाहिए, हम न्याय लेके रहेंगे, हक हमारा है, न्याय हम लेके रहेंगे। जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है, और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोचिंग अकेडमी से पैसा लिया है। आप क्या मांगे? हमारी मांग है एनटीए को बैन करो। पेपर लीक की समस्या किसी महामारी की तरह हमारे देश के नौजवानों, हमारे देश के छात्रों के भविष्य को निगल रही है। इसे लेकर युवा कभी सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, कभी अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप, जांच और मुकदमों में उलझकर मामला ठंडा पड़ जाता है, युवा हताश हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह नीट और नेट की परीक्षाओं पर प्रश्न उठे हैं, उसके बाद से ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। अब छात्रों का गुस्सा, आक्रोश हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए पर फूट पड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के यूथ विंग या फिर एनएसयूआई के छात्र ही नीट में हुई धांधली का विरोध करने उतरे हैं। एबीवीपी ने कहा है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता से किसी प्रकार भी समझौता नहीं होना चाहिए। पेपर लीक की समस्या बहुत गंभीर हो गई है और अब आपको लखनऊ के छात्रों का गुस्सा दिखाते हैं। एनटीए जो है एक निजी एजेंसी है। दिक्कत ये है, पहले यूजीसी करवाता था, सीधे यूनिवर्सिटी करवाती थी, तो उसमें फॉर्म भी इतना महंगा नहीं होता था और उसमें पारदर्शिता थी। देखिए, पूरा सिस्टम पूरी तरीके से मिली भगत है। 32 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं। इतना मनबड़ हो गया है जो है पेपर लीक माफिया की। कोई सरकार, कोई प्रशासन का कोई जोर ही नहीं है। मैं इस सरकार के लिए सिर्फ जो है छात्रों को हिदायत देना चाहूंगा कि ये लोग जो कल तलक कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। ये लोग राज कर रहे थे, ये लोग राज कर रहे हैं। और मैं छात्रों को कहना चाहता हूं, इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, जो खुद पाताल निवासी है उनसे उत्तान मांगते हो। मैं कहता हूं, अगर आपको आगे बढ़ना है
तो संघर्ष को चुनो। ये काल की हुकार है, संघर्ष को चुनो तुम। अगर स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। एनटीए तो फुट सोल्जर है ना सरकार का। एनटीए गठित कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। जिनको सेंट्रलाइजेशन चाहिए उन्होंने सेंट्रलाइजेशन के नाम पे एनटीए गठित किया। जो पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है एकेडमिया का, उसको खत्म करने के लिए एनटीए का गठन किया गया है। तो फुट सोल्जर पे डेफिनेटली गाज गिरनी चाहिए, लेकिन लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। इसलिए हम लोग की ये भी डिमांड है कि इतने इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देना चाहिए। उनसे नहीं हो पा रहा है, वो ये मान ले। ना जाने कितने पेपर्स इस सरकार में लीक हुए हैं और 100% मेरा दावा है कि ये सरकार के लोगों के शाह पे होता है। एनटीए जैसी एजेंसी जो इतनी निकम्मी इनकम्पिटेंट एजेंसी है, उस पे इतने महत्वपूर्ण एग्जाम की जिम्मेदारी दी किसने? और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सरकार बनते ही उनका पहला एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो संज्ञान लेते हुए अपना इस्तीफा दें? क्या मोदी जी जो बाहर दुनिया में प्रचार करते रहते हैं, उनको लाखों युवाओं की चिंता नहीं है? किसी चीज पे भरोसा नहीं रह गया। सरकार की कोई भी पॉलिसी पर, कोई भी इस तरह के एग्जाम कंडक्शन पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। आज सबसे बड़ा हम लोगों के साथ धोखा, युवाओं के साथ यही सबसे बड़ा धोखा है कि सरकार हम लोगों के साथ कोई साथ नहीं खड़ा है और सरकार ने हम लोगों को बहुत धोखा दिया है युवाओं को। इसकी मानसिक स्थिति कहाँ जा रही है ये आज की सरकार को नहीं पता है, आज के शिक्षा मंत्री को नहीं पता है। 18 घंटे बैठ के लोग लाइब्रेरी में 18 घंटे बैठ कर लोग बिना खाए पिए पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री को और इस सरकार को कुछ नहीं पता है कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ये जो सिस्टम है, एनटीए जो एग्जाम ले रही है, लगातार एग्जाम लेने के बाद पूरा परीक्षा रद्द हो जा रही है। तमाम बच्चों का भविष्य गहरे संकट में चलता जा रहा है। अभी देखिए, अभी नीट का एग्जाम हुआ, पूरी तरीके से रद्द हुआ। एनटीए ने भी एग्जाम को रद्द कर दिया। हम एक लंबे समय से देख रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब व्यवस्था हो चुकी है। जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे स्टेट लेवल का हो रहा है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है, सारे एग्जाम जो है रद्द हो रहे हैं। एनएसयूआई ने एलानिया कह दिया है कि देश की 180 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और 24 जून को संसद का घेराव भी करेंगे। हमने 24 तारीख को तो संसद घेराव करा था, उसमें हम नेट के जो हमारे विद्यार्थी थे उनको भी हम अपील करेंगे कि वो आए, और साथ के साथ कल भी हम प्रदर्शन करेंगे। 21 तारीख को देश भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी जो कैंपसेज हैं पूरे देश में, लगभग हमने 300 कैंपसेज करें आइडेंटिफाई, उन 300 कैंपसेज में प्रोटेस्ट होगा। और 24 तारीख को जो पहला दिन है संसद का, जब वहां शपथ ग्रहण भी चलेगा नए सांसदों का, उस दिन हम छात्र संसद घेराव करेंगे, जिसमें हम नीट के छात्रों की न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। नागपुर से लेकर भोपाल तक छात्र सरकार से सवाल कर रहे हैं तो एनटीए को सीधा सीधा कसूरवार बता रहे हैं। बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ से सालों से पढ़ाई करते, इतनी मेहनत करते, तो भी फिर हमको उसका आउटपुट कुछ मिलता नहीं। बार बार एग्जाम लेना और वैसे ही फिर वो पोस्टपोन हो जाना और अपना पेपर फुट हो जाना, ये बहुत गलत बात है। ये सिर्फ यहाँ के प्रशासन और शासन की ये गलतियाँ वो खुद के ऊपर सुधार नहीं ला रहे। अपन एक तरफ संसद में कायदा पास करते हैं कि हम पेपर फुटी ऐसे तैसे ये भी कायदा लाते हैं तो हम उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करेंगे, पर वो कहाँ दिख रहा है हमको। बस तुम एक वोट बैंक के लिए तुम ऐसे कायदे पास कर देते हो और तुम उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं करते हो। हम जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना होगी। बाकी एक कमेटी बैठना चाहिए, एनटीए की जांच होनी चाहिए। नीट में धांधली और फिर नेट की परीक्षा रद्द होने का मुद्दा पूरे देश में धधक चुका है। ऐसे में आज तक भी पूछता है, आखिर पेपर लीक कब तक? आज तक ब्यूरो।